हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सैनिकोट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलेट साथियों के लिए क्या अपडेट है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार अब क्या ये ब्रिज कोर्स करा के शामिल करने की बात कर रही है, क्या पार्शलिटी हो रही है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को ये नोटिस देखेंगे बिहार सरकार ने निकाला है, तो इस नोटिस को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में चलिए पहले थोड़ा देख लेते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नोटिस है, आदेश उसने इस पर निकाला है। इस आदेश में उन्होंने क्या मेंशन किया है इसी को हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो इस आदेश में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स की बात की गई है। और ब्रिज कोर्स में आप देखेंगे यहाँ पर याचिका संख्या 07/2/2024 में आदेश माननीय न्यायालय पटना के द्वारा याचिका संख्या 49416 में सत्येंद्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार व अन्य दिनांक 4/3/2024 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया गया है। देखेंगे 3-4 पॉइंट्स में रखे गए हैं, जिसमें साफ साफ इसमें आप देखेंगे कि तीसरा पॉइंट याचिकाकर्ता के नियुक्ति के लिए 2014 में बिहार सरकार ने पंचायत प्राथमिक शिक्षक में अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में पंचायत भवन जो कि ये एड्रेस दिया गया है प्रावधान के लिए एनआईएस द्वारा आयोजित 6 माह के पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर चुके हैं, मतलब जो उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको लेके। उसके बाद इसमें साफ साफ कहा गया कथन में उत्तीर्ण तिथि के लिए 2009 तक प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त होता है। तो इसके भी बारे में बात की गई कि उन्होंने 2000 उसमें जो प्रशिक्षित कर लिया है। और इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनको कहा गया है कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से इसमें इनकी जो ड्यूरेशन की बात की गई, उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है इनके वेतनमान में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ आपको इस बता दें, इस नोटिस में जो मेन इंपॉर्टेंट है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट्स। उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो 5वां, 6वां और 7वां पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं एनआईएस डिलेट के साथ साथ जो बीएड के विद्यार्थी उनको भी ब्रिज कोर्स की बात की गई है। क्योंकि पीआरटी में शामिल जो विद्यार्थी शामिल हो चुके हैं, अगर उनको आगे प्रोन्नति चाहिए या वेतनमान में इंक्रीमेंट चाहिए तो उनको कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स कराया जाए। अब आपको बता दें कि जो नौकरी में है उनको ब्रिज कोर्स करा देंगे, तो क्या जो अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं उनको ब्रिज कोर्स करा के शामिल नहीं किया जा सकता। तो क्या बिहार सरकार की विद्यार्थियों के साथ पार्शियलिटी कर रही है? अगर बिहार सरकार इनको कह रही है कि हम इनको जो इनके वेतनमान में वृद्धि करेंगे या इनको पदोन्नति करेंगे कि वो ब्रिज कोर्स कराएं, तो वो तो सारी विद्यार्थियों के लिए लागू हो सकता है ना। तो अगर न्यायालय ने ऐसा कहा है तो न्यायालय की बात को मानना ज़रूरी भी है। और अभी देखेंगे, पहले थोड़ा सा इस नोटिस को हम डिस्कस कर लेते हैं, तब हम आगे बात करेंगे। यहाँ को पंचायत शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष परीक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसमें साफ साफ कहा है 6 महीने का विशेष परीक्षण। याचिकाकर्ता ने 1918/2000 सत्येंद्र कुमार ओझा व अन्य भारत सरकार में दिनांक 3/10/2018 के पारित आदेश के आलोक में विभागीय संख्या आप देख सकते हैं बीएड योग्यताधारी भी शिक्षकों को विशेष परीक्षण करने के उपरांत प्रशिक्षण वेतनमान अमान किया जा सकता है। जो 8वां पॉइंट है इसमें देखें, याचिकाकर्ता सत्येंद्र कुमार ओझा एनआईएस द्वारा आयोजित 6 माह के सेतु पाठ्यक्रम को मार्च 2019 में निबंधित होकर दिनांक 11/8/2019 सफलतापूर्वक पूर्ण किया। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं, आप देखेंगे कि बीएड के लिए भी बात कही गई और एनआईएस के द्वारा भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर बिहार सरकार किसी भी, चाहे बीएड के लिए कराती है 6 महीने का विशेष कोर्स या एनआईएस के लिए, तो उनको पदोन्नत के में उनके वेतनमान में वृद्धि करने की बात की गई है। तो अब क्या जो नए भर्ती में अगर शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को भी 6 महीने का कोर्स करा दिया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि हम 18 महीने के या 2 साल के बराबर नहीं मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ जो सरकार गलत नीति के साथ उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, बिल्कुल गलत है। और अगर ये चीज़ होना चाहिए तो सभी के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना रूल सभी के लिए समान है, तो किसी एक के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप समझ सकते हैं कि जो 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली है, आप जान लीजिए कि 5 नवंबर की सुनवाई सबसे एनआईएस डिलेट के साथियों के लिए अहम है। और इस 5 नवंबर की सुनवाई में एक क्लियर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के साथ क्या होना। और आप हमको बता दें, स्पष्ट है कि 5 नवंबर की सुनवाई में एनआईएस डिलेट वैलिड होगा। इसलिए आप सब लोग बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा विश्वनाथ जी का सहयोग करें। और ये जो नोटिस है, देखिए हर कहीं ना कहीं एनसीटी भी, एमएचआरडी भी जान रही है कि हमने कोर्स कराया है, जो विद्यार्थी 14 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं उसको इस बात का है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे तो सरकार के मंत्री ही इन्वॉल्व हैं और इसमें प्राइवेट संस्थान इन्वॉल्व है। तो इसलिए कुछ तो ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं, क्योंकि भाई अगर आप बताइए 12 लाख को नौकरी मिल जाएगी या नौकरी में शामिल होंगे, तो जो प्राइवेट में बीएड जो इतना पैसा दे के बीएड डीएलएड कर रहा है वो क्यों ना आपका विरोध करेगा? बिल्कुल विरोध करेगा, वो बिल्कुल पैसा डालेगा। जो एनआईएस जो प्राइवेट संस्थान हैं वो बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये तो राजनीतिक कारण है
कि इसमें NIS डीलेट को जानबूझ के इनवैलिड कराया गया। और जब जहाँ पैसा होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा न्याय व्यवस्था भी इस चीज़ को इसलिए, क्योंकि न्यायालय में बात को रखने में भी थोड़ा सा समय वो लगा, भाई उस तरह अच्छी बातें नहीं रखी गई कि जो NIS की पूर्ण रूप से वैलिड कराए। लेकिन अब 5 नवंबर की सुनवाई आपको वैलिड कराएगी। और याद रखिए कि NIS डीलेट वैलिड होगा, आने वाली भर्तियों में शामिल होगा और जो भर्ती कर रहे हैं उनको पदोन्नति मिलेगी। लेकिन बस अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है ताकि आगे भर्तियों के लिए 5 नवंबर की सुनवाई में सारी चीज़ें NIS सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएँ और विद्यार्थियों को मौका मिले। और ये सारी चीज़ें जो इसके पहले अन्य देखिए विद्यार्थी हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि चाहे नेता हो मंत्री हो सबके पास जा रहे, लेकिन नेता मंत्री पूरी बात को स्पष्ट करते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात को तो हाँ हाँ करते हैं लेकिन वो सामने आपकी बात को रखते नहीं हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बिहार सरकार ने भी अपने बातों में कहा है। और दूसरी चीज़ है कि 5 नवंबर की सुनवाई के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज तक की यही अपडेट थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार।